नमस्कार भाई लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। और मैं यहाँ पर आज इंडेक्स ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स में कवर करूँगा। मेनली हम लोग जो है निफ्टी, बैंक निफ्टी और एफएमसीजी वगैरह जो मेजर इंडेक्स हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको सब कुछ ईजिली बहुत समझ में आएगा। और यहाँ पर पहले का कुछ एनालिसिस भी है, एज इट इज़ है। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सारे मार्किंग और सब कुछ एज इट इज़ है। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक्चुअली काफ़ी दिन के बाद इतने डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। सिर्फ मोबाइल पे ही मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, किसी कारण से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था मार्केट के ऊपर। तो आप देखेंगे इसके पहले जो मार्किंग किया था ऑलमोस्ट वही लेवल से मार्केट ने रिकवर लिया है। और कंटिन्यूस आप देख रहे हो फॉल आ रहा है, रिकवरी हो रही है, फॉल आ रहा है, रिकवरी हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आप देखोगे जो हाई है वो ऑलमोस्ट टच होता है और मार्केट नीचे आ जाता है। ओके, तो सस्टेन नहीं कर रहा है हाई लेवल पे। आप देखो ऊपर गया, यहाँ पर रेड कैंडल बन गया एंड देन दोबारा कैप अप हुआ एंड देन वापस से एक ह्यूज रेड कैंडल बन गया एंड फॉल हो रहा है। ये तो एक बुरी बात हुई। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि प्रीवियस लो को ब्रेक भी नहीं कर रहा है। आप देखिए ट्रेंड लाइन जैसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इस तरीके से तो प्रीवियस लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है, इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ है एंड इसका भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। ओके, तो अभी क्या करना चाहिए हम लोग करंट मार्केट सिचुएशन में? तो करंट मार्केट में आपको कुछ भी नहीं करना है। अभी जहाँ पर मार्केट है ये एक ऐसा लेवल है कि आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। अगर आपका लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है तो मैं आपको स्टॉप लॉस बता दूंगा। शॉर्ट करने का तो कोई भी यहाँ पर लेवल्स नहीं बन रहा है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट करने का लेवल नहीं है तो यहाँ से मार्केट गिरेगा नहीं। मे भी गिर भी सकता है, लेकिन हम लोग अभी भी एक अपॉर्चुनिटी खोजेंगे लॉन्ग के साइड पे ही। ठीक है, तो शॉर्ट अभी तो नहीं करना है। शॉर्ट के लिए क्लियर इंडिकेशन आएगा अगर ये ट्रेंड लाइन जो है ना, मैंने जो बोला कि कंटिन्यूस जो है लो ब्रेक नहीं हो रहा है, हमेशा हायर हाई लगता जा रहा है। तो एक बार कोई लो ब्रेक हो जाए, ये वाला ब्रेक हो जाए या ये वाला ब्रेक हो जाए, उसके बाद हम लोग शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी के बारे में सोचेंगे। अब ये जो लो है, अभी रिसेंट जो लो लगाया था मार्केट ने, काफ़ी ज़्यादा लो है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये है ऑलमोस्ट 21,800। अब 21,800 से आप देखो कितना रिकवर हो गया मार्केट। लगभग 500-700 पॉइंट तो रिकवर हो चुका है। तो लोगों को कैसा लगता है ना कि थोड़ा सा फॉल होता है तो हाहाकार मच जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन जब ये रिकवरी आ रही है तो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं है कि मतलब हाँ इतनी रिकवरी आ सकती है। अभी तक भी बाय करने के लिए नहीं सोच रहे। मैंने लास्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो हमारा फ्रेंड ग्रुप है, उसमें मैंने अपडेट किया था 13 तारीख को, इसी डेट में जिस दिन ये रिकवरी आया था, कि इन्वेस्ट करो, अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और जिसने इन्वेस्ट किया उसको ठीक है, रैली मिल गई है, बहुत सारे स्टॉक ने अच्छा। जब इंडेक्स 700 पॉइंट का रैली दे दिया है तो आप समझ सकते हो कि बहुत सारे स्टॉक ने अच्छा खासा रैली दिया है इस पॉइंट से। ओके, तो अच्छा खासा रिटर्न बहुत लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे आपको इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि 100% मनी आप जो है अपना इन्वेस्ट कर दो, कभी नहीं। और इन्वेस्ट करने का कभी भी तरीका ये है कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि एग्जिट कहाँ करना है। ठीक है, ऊपर साइड या नीचे साइड, कहाँ पर मार्केट जाता है तो मुझे एग्जिट करना है ताकि उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो ये जो मार्किंग था मेरा, वो कुछ ऐसा ही लेवल था कि मतलब मार्केट अगर 21,500 वगैरह चला गया तो आपको वेट करना है। कहाँ तक वेट करना है? तो 20,800 का वेट करना है। ठीक है, वो एक अच्छा लेवल है कि अगर यहाँ मार्केट ब्रेक होता है तो नीचे तक आएगा। तो वो चीज़ पॉसिबल हुआ नहीं। हर बार मैं वही सोच रहा था। लास्ट टाइम भी एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि अगर ये लेवल, आई थिंक 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, 1 महीने या उससे भी पहले, जब आई थिंक ये यहाँ पर टच कर रहा था मार्च में, तब मैंने ये वीडियो बनाया था कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो सीधा मार्केट आएगा 20,800 के आसपास। ठीक है, तो वो हुआ नहीं। आप देख रहे हो यहाँ पर लेवल में आया एंड देन उसके बाद अच्छी रिकवरी हुई, फिर से लाइफ टाइम हाई लगाया था मार्केट ने।
तो अभी करंट लेवल पे थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे करना क्या है। अगर किसी के पास लॉन्ग है, ऑलरेडी पोजिशंस हैं, तो कहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं। कुछ ग्लिच है इसमें लगता है। रिफ्रेश का ये रहा। ओके, अभी हमारे पास डाटा आ गया है। अभी हम लोग फिर से वापस 75 मिनट में चलते हैं। ठीक है, पहले का कुछ लेवल्स है जो मे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। ओके, ये भी बहुत पहले का कुछ लेवल्स है, इसका भी कुछ ज़रूरत अभी है नहीं। ओके, तो आप देखेंगे अभी जो मार्केट में रिसेंट फॉल आया था, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो फॉल आया था, अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना, एग्जिट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन करना क्या था, आपको एंट्री करना था यहाँ पर स्टॉप। अब ये देखो ऐसा है कि मार्केट ऑलरेडी रिकवर हो गया, तो ये मेरे लिए भी बोलना बहुत आसान है कि एंट्री करना था और वेट करना था और इतनी बड़ी रैली आ गई, तो ये मेरे लिए बोलना बहुत आसान है। और ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि इस पॉइंट पर आ करके ये बोलना कि इतना अच्छा रैली आया, यहाँ पे आप एंट्री लेते तो इतना बड़ा आपको पॉइंट मिलता, वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन कब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं ये सही एंट्री है या नहीं है। अगर लेट सपोज ये एंट्री को हम ये जो रैली है इसको हम लोग इग्नोर भी कर दें, तो आप देखिए सबसे बड़ा चीज़ कि जो फॉल आया है वो कहाँ से आया है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है फॉल कहाँ से आ रहा है, रैली कहाँ से आ रही है, यानी कि उसको सपोर्ट किस चीज़ का है। आप यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ पर सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन वो भी अच्छा वाला था, तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जब मार्केट जाएगा तो एक फॉल तो आना चाहिए, वो चीज़ हुआ भी। लेकिन आप ये रैली देखो, रैली कहाँ से आ रहा है, ये जो रैली है इस वाले डिमांड जोन से आ रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, ये सप्लाई जोन अच्छा है या ये डिमांड जोन अच्छा है। क्योंकि इस डिमांड जोन ने प्राइस को कहाँ तक लेके गया, ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई लेके गया है। ठीक है, और इस पर्टिकुलर सप्लाई जोन ने उसका स्ट्रेंथ कहाँ तक था, इस डिमांड जोन तक ही था। इसके नीचे अगर ले गया होता प्राइस को, कि हम लोग मान लेते हैं कि इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है वो 21,750 है, तो एक कैंडल अगर इसका 21,700 तक आके क्लोज हुआ होता एंड यहाँ से एक रैली आ रही होती, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता था कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब पावर है, इसके पास सप्लाई जो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, इस डिमांड जोन तक आकर के यहाँ से प्राइस रिवर्सल हो रहा है। ओके, एंड रिवर्सल के साथ साथ आप देखेंगे तो सप्लाई जोन जितने भी हैं वो सारे ब्रेक हो रहे हैं। एक अच्छा सप्लाई जोन यहाँ पर था, वो भी ब्रेक हो गया है। ओके, एक ये भी सप्लाई जोन था, अब ये भी ब्रेक हो जाएगा। इसके पहले एक ये सप्लाई जोन था, ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। तो बैक टू बैक जब सप्लाई जोन ब्रेक होने लग जाए और डिमांड जोन काम करने लग जाए, अब डिमांड जोन काम करने लग जाए मतलब आप देखेंगे यहाँ पर भी डिमांड जोन है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है ना एक लेके चलते हैं, थोड़ा सा गैप, मतलब आप कहने के लिए तो जोन यहीं तक है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा लेके चलते हैं हम लोग गैप, और देखेंगे रिसेंटली यही चीज़ हो रहा है। अभी यहाँ पर भी ये डिमांड जोन काम किया, उसके बाद अभी ये वाला पर्टिकुलर डिमांड जोन से वापस रिकवरी आई है। ओके, अब डिमांड जोन का स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ बन नहीं रहा है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग और जाएंगे
और वहाँ पर देखेंगे मे बी इस बॉटम में कहीं ना कहीं एक अच्छा डिमांड जोन होगा जहाँ पर हम लोग स्टॉप लॉस रख करके आगे की रैली को एंजॉय कर सकते हैं। उफ, इसमें भी नहीं है, 25 मिनट में देख लेते हैं हम लोग। कोई अच्छा डिमांड जोन ही नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये चीज़ सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। अब आप अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं, लेट सपोज कि अगर आपने बाइंग की एंट्री की है, तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे? अच्छा तो कोई डिमांड जोन ही नहीं मिला ना। 15 मिनट तक मैंने देख लिया मैंने, ठीक है। 5 मिनट में या तो ये कोई ग्लिच हो सकता है, मुझे पता नहीं, मैं एक्चुअली मार्केट में एक्टिव नहीं था। इतना बड़ा ये जो कैंडल है, ये मुझे समझ के बाहर है, ऐसा कैंडल कैसे बन सकता है। अभी मतलब ये 3 मिनट का कैंडल मैंने जब किया, तब आप देख रहे हो इतना बड़ा फॉल आया 3 मिनट के अंदर, देन अगेन नेक्स्ट 3 मिनट में ये पूरा मार्केट रिकवर हो गया। तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, ये क्या है। लेकिन अब हम लोग बात करें अगर डिमांड जोन का, कहाँ पर रखना है हम लोग को स्टॉप लॉस, तो देखिए अभी कोई अच्छा लेवल है नहीं। अब जो लेवल है वो नीचे वाला लेवल ही है, 21,900 का। ये लेवल ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, ठीक है। चाहे अनएक्सपेक्टेड है ये कैंडल, लेकिन फिर भी टेस्ट तो हो गया है। तो अब अच्छा डिमांड जोन जो है वो 21,800 तक आप आराम से होल्ड कर सकते हैं। न्यू बाइंग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा यहाँ पर, ठीक है। एंड सेल करने का सलाह मैं कब दूंगा? जब इस सप्लाई जोन में आएगा 22,600 पे। अभी मार्केट 500 पे है, 22,600 पे आता है तो आप बेशक इसमें एंट्री लीजिए, ओके। अच्छा, सेल करने का मतलब ये तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट को आपने सेल किया और आप पूरा बॉटम तक जाने दो मार्केट को, गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, कभी नहीं। मैं जब भी कोई लेवल देता हूँ, आपका सिंपली जो है स्टॉप लॉस जितना आपने रखा है 71 पॉइंट का, उसका डबल आप टारगेट रख लीजिए, 140 पॉइंट, ओके। दैट्स इट। 1:2 आपको इजिली मिल जाएगा। आप यहाँ पर एंट्री करते हैं तो फर्दर फिल्टर करेंगे आप थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे, तो मे भी आपको थोड़ा सा रिस्क और भी रिड्यूस हो जाए। जैसे मैं एक बार 25 मिनट पे करके देखता हूँ, मे भी हो सकता है आपको और अच्छा एक सप्लाई जोन मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पर यही लेवल दिया था मैंने, तो 22,556 पे आपको एंट्री करनी है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर और छोटा हो गया, लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर क्रॉस ओवर भी है, ठीक है ना। डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं इसको, जो 20 एम को 50 एम को क्रॉस करता है ऊपर की साइड से, इसको डेथ क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो डेथ क्रॉस ओवर के साथ है तो अच्छा लेवल है। एक बार को जब इसमें एंट्री मिलेगी, थोड़ा सा एक फॉल तो जरूर आएगा मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर आप एक सेल का पोजीशन ले सकते हैं। बाइंग करने के लिए मैं कहीं पर बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी लेवल अच्छे नहीं है, ओके। एंड अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। इसको मैं डेली चार्ट कर देता हूँ। आई होप क्लियर होगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं डीपली चला गया और थोड़ा लंबा जा रहा है वीडियो। बैंक निफ्टी में ये भी पहले का ही सारा एनालिसिस किया हुआ है, आप देख रहे हो। हर एक लेवल, हर एक चीज़ मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ था। एक एक चीज़ सब कुछ वैसा ही चला है जैसा मैंने सोचा था या मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। यहाँ पर क्या हुआ था कि एक ब्रेकआउट आया था ना, ये एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से फिर एक बड़ा सा रैली आएगा, लेकिन फिर से सप्लाई जोन ने रोक दिया, वापस नीचे लेके आया, ट्रैप किया। ये डिमांड जोन था, ठीक है। R13 जो लिखा हुआ है, ये डिमांड जोन था, इसमें एंट्री मिली, प्लस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था। और देखिए वापस से कितना अच्छा रैली। अब क्या है करंट सिचुएशन के अंदर? तो करंट सिचुएशन में अच्छी बात यह है कि 20 एम के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 48,200 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी में अच्छा ये है कि कोई बड़ा सप्लाई जोन अभी नियर बाई में नहीं है, जो भी है वो 49,000 के आसपास है, 48,900 के आसपास है, ओके। उसमें भी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर यहाँ से चलता है तो मे भी मुझे लगता है कि ये भी ब्रेक हो जाएगा। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं।
ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑलमोस्ट ये जो डिमांड जोन था वहीं से रैली आई और मार्केट रुका कहाँ पर है, इस सप्लाई जोन के अंदर। ठीक है, तो अभी करना क्या है, वेट एंड वॉच। थोड़ा सा वेट करिए, अगर आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे यानी कि 47,800 47,590 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर आपका अच्छा एंट्री बनेगा। टोटली सिचुएशनल है, ठीक है, क्योंकि बैक टू बैक हमारे पास अच्छे लेवल्स हैं बैंक निफ्टी में। तो एक ये लेवल है और इसके अलावा एक आपको मैं बताऊं तो ये बेस्ट लेवल है। अब क्या होता है ना, लोग घबराते हैं, अरे 400 पॉइंट गिर गया, 1000 पॉइंट गिर गया, गिर गया तो गिर गया, मार्केट ऊपर भी तो जाता है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहला चीज़ तो आपको जो लेवल दिया है मैंने बहुत अच्छा लेवल है और ज़रूरी नहीं है कि हर लेवल जो है ना वो काम कर जाए, टोटली डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अब ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है, 249 पॉइंट का इसमें स्टॉप लॉस है, तो आप समझ लो कि 500 पॉइंट का टारगेट रखो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि 47,600 को अगर मार्केट एंट्री देता है तो आपको जो टारगेट होगा वो सीधा सीधा होगा 48,100 का। ओके, अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत लोग जो लोग कोर्स किए हैं वो समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अब ये जो है 250 पॉइंट का आपका जो है ना स्टॉप लॉस है, तो थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस है यार, 250 पॉइंट मतलब बहुत हो गया ना। तो आपको फर्दर फिल्टर करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहीं पर एंट्री लेना है और 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लो। अब देखिए फर्दर फिल्टर करने के बाद क्या हुआ, एक और लेवल्स मिल गया हम लोगों को। अब इस हिसाब से अगर यहाँ पर एंट्री करेंगे मे भी आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, डिमांड जोन तक तो आना है ना, और सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है, हमेशा जो बॉटम होता है उसको हम लोग को कवर करना है। अब ये 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अब आप जानते हो कि लास्ट हमने निफ्टी में भी देखा कि कई बार स्टॉप लॉस ब्रेक करके नीचे जाता है एंड देन उसके बाद रिकवर होता है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को मार्जिन नीचे रखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा एक कोई ऐसा लेवल नहीं है कि कहाँ तक रखें, लेकिन निफ्टी में अगर हम बात करें तो कम से कम 25 पॉइंट 30 पॉइंट, और बैंक निफ्टी में बात करें तो कम से कम 80-100 पॉइंट का एक मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि मार्केट ऐसा है कि हर बार आपका स्टॉप लॉस खाएगा। अब आप देखो ये सप्लाई जोन था, सप्लाई जोन में कोई बुराई नहीं था, आप देखिए अच्छा सप्लाई जोन था। और अगर मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखूँ इसके जस्ट ऊपर, ओके, तो मार्केट ने क्या किया है, स्टॉप लॉस खाया है, उसके बाद गिरा है। अब गिरने के बाद टारगेट मैं बोलता हूँ 1:2 का टारगेट रखना है मिनिमम। तो क्या 1:2 का टारगेट आया है? एग्जैक्टली 1:2 का टारगेट आया है। ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस खाया, टारगेट आया। तो स्टॉप लॉस मार्केट आपका लेता है, आप टेक्निकल एनालिसिस करो कुछ भी कर लो, स्टॉप लॉस मार्केट लेता है, एक बात आप याद रखिए। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। हाँ, हर बार ये चीज़ नहीं होता है लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है। ठीक है, और मिनिमम आप 1:2 का स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट लेके चलेंगे तो आपको टारगेट भी इजिली अचीव होगा। कई लोग क्या करते हैं, टारगेट बड़ा रख लेते हैं, ये टारगेट रख लेंगे कि भाई ये डिमांड जो है यहाँ तक तो आएगा। बिल्कुल, ये टारगेट भी बुरा नहीं है, लेकिन इसमें आपको ट्रिल करना है। ठीक है, आपने जैसे एक बार 1:2 हुआ, अचीव हो गया, ठीक है, तो आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप चाहते हो कि और भी ज़्यादा मेरा टारगेट बनता जाए, और भी ज़्यादा प्रॉफिट आता जाए, तो ऐसे में क्या करना है ना, आपको स्टॉप लॉस ट्रिल करना है। स्टॉप लॉस बढ़ा करके आपको रखना है यहाँ पर 15 मिनट का, आप जोन देखिएगा 15 मिनट का कोई सप्लाई जोन है तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। ठीक है, तो ट्रेलिंग मेथड से आप अपना जो प्रॉफिट है वो बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि स्टॉप लॉस एंट्री यहीं रखता हूँ और गिरने देता हूँ जितना गिर रहा है, तो कुछ नहीं होगा बॉस, वो थोड़ा सा गोल गोल घूम के वापस आपका स्टॉप लॉस देगा। जहाँ पर आपको 500 का लॉस होना था वहाँ आपका 800 का लॉस होगा, क्योंकि प्रीमियम और भी ज़्यादा गिर चुका होगा टाइम की वजह से। ठीक है,
तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कैसे मार्केट काम करता है और कहाँ पर आपका एंट्री, कहाँ पर स्टॉप लॉस। रनिंग मार्केट में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ है कि आप अपना लेवल्स एक दिन पहले ही मार्क कर लो। ठीक है, एक दिन पहले आपको कल ट्रेडिंग करना है तो आज रात में आप लेवल्स मार्क कर लो, कहाँ पर मुझे एंट्री लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, कौन से लेवल पे बाय करनी है, कौन से लेवल पे सेल करना है, पुट लेना है, कॉल लेना है। हर एक चीज़ आपको पहले से एक्सरसाइज करनी है। आप रैंडमली सोचोगे सुबह उठा और मार्केट देख लेता हूँ क्या है, अच्छा 100 पॉइंट गिर गया, चलो ये एक बार तो 50 पॉइंट रिकवर करेगा, ये बाय कर लेते हैं, ऐसे तो आपको लॉस होने ही वाला है। ठीक है, तो इस तरह का ट्रेडिंग आप नहीं करिए जहाँ पर आपको बिना मतलब का लॉस हो। ओके, तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो और भी मैंने सोचा था कि कई सारे इंडाइसेस को मैं कवर करूँगा, लेकिन यहीं पर क्लोज करते हैं वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, थैंक यू।